नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस चीज़ की जो हर रोज़ हमारी रसोई में जलती है, हमारा खाना बनती है, लेकिन जिसके बारे में हम बहुत कम ही जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलपीजी गैस सिलेंडर की। क्या आपने कभी सोचा है कि ये गैस आखिर बनती कैसे है और कैसे पहुंचती है हमारे घर तक? तो चलिए आज मैं आपको ले चलता हूं एक रोमांचक सफर पर, जमीन के नीचे से लेकर आपके चूल्हे तक का सफर। एक कहानी है साइंस की, एक कहानी है केमिस्ट्री के जादू की, और एक कहानी है उन हजार मेहनत लोगों की जो यकीन करते हैं कि आपके घर की रसोई कभी बुझनी नहीं चाहिए। यह कहानी शुरू होती है लाखों साल पहले। उस जमाने में धरती पर घने जंगल थे, विशालकाय जीव जंतु थे। समय बीतता गया, ये पेड़ पौधे और जीव जंतु मरकर जमीन में दब गए। फिर लाखों साल तक ऊपर से आती मिट्टी की परतें, अंदर की जबरदस्त गर्मी और असीम दबाव, इन सब ने मिलकर इन मृत जीवों को बदल दिया। धीरे धीरे ये बने कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस। आज एक खजाना जमीन के नीचे है, कभी समंदर की तलहटी में हजारों फीट की गहराई दबा पड़ा है। इसे निकालना आसान नहीं है। इसके लिए भूवैज्ञानिक पहले सर्वे करते हैं, फिर जहाँ तेल या गैस होने की संभावना होती है वहाँ लगाई जाती है बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीनें। ये मशीनें जमीन को चीरती हुई हजारों फीट नीचे तक जाती है। जब गैस और तेल बाहर निकलते हैं तो उन्हें पाइपलाइन के जरिए या फिर बड़े बड़े टैंकों में भरकर भेज दिया जाता है अगले पड़ाव पर। अब ये कच्चा तेल पहुंच जाता है एक विशाल फैक्ट्री में, जिसे कहते हैं रिफाइनरी। रिफाइनरी देखने में किसी शहर जैसी लगती है। चारों तरफ लंबी लंबी पाइपलाइन, विशाल टैंक और ऊंचे ऊंचे टावर। यहाँ सबसे पहला काम होता है सफाई। कच्चे तेल में पानी, रेत और दूसरी गंदगी मिली होती है जिसे अलग किया जाता है, लेकिन असली करामत तो अभी बाकी है। दोस्तों, कच्चा तेल एक तरह से कई सारी चीजों का मिश्रण है। इसमें पेट्रोल भी है, डीजल भी, केरोसिन भी, और यहाँ हमारी एलपीजी भी। अब इन सब को अलग अलग करने का तरीका बहुत दिलचस्प है। अब आता है सबसे आम स्टेप, जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कच्चे तेल को एक विशाल टावर में डाला जाता है। इस टावर की ऊंचाई कई मंजिलों जितनी होती है। फिर इसे नीचे से गर्म किया जाता है, इतना गर्म कि तेल खोलने लगे। तापमान बढ़ता जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब केमिस्ट्री का जादू देख। तेल के अलग अलग घटकों का उबलने का तापमान अलग अलग होता है। सबसे हल्के घटक जैसे एलपीजी सबसे कम तापमान पर ही गैस बनकर ऊपर उड़ जाते हैं। उसके बाद पेट्रोल बनता है, थोड़ा ऊपर, फिर केरोसिन, उससे नीचे, फिर डीजल, और सबसे नीचे बच जाता है भारी तेल। इस तरह इस टावर में अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग उत्पाद जमा होते जाते हैं, और सबसे ऊपर वाली मंजिल पर जो मेहमान आता है वो हमारा हीरो, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिश्रण। लेकिन अभी ये गैस 100% शुद्ध नहीं है। इसमें सल्फर और दूसरी अशुद्धियां मिलाई होती है। सल्फर अलग जले होती तो तीखी गंध आती, और ये सेहत के लिए नुकसानदेह भी है। इसलिए इसे शुद्ध किया जाता है अलग अलग केमिकल प्रोसेस से गुजार कर। इसे बिल्कुल साफ किया जाता है। अब एक दिलचस्प सवाल, आपने देखा होगा कि अगर गैस लीक होती है तो सबकी तेज गंध आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं शुद्ध एलपीजी गैस में खुद की कोई गंध नहीं होती। हाँ, बिल्कुल सही सुना। असल में एक गैस बिल्कुल बदबू रहित होती है। फिर गंध कहाँ से आती है? सुरक्षा के लिए इसमें जानबूझकर एक खास तरह का केमिकल मिलाया जाता है जिसे मरकैप्टन कहते हैं। इसकी गंध बहुत तेज होती है ताकि अगर कहीं रिसाव हो तो हमें तुरंत पता चल जाए और हम सावधानी बरत सकें। अब आता है सबसे कमाल का स्टेप, गैस को तरल में बदलना। आप सोच रहे होंगे गैस को तरल कैसे बनाया जा सकता है? इसका जवाब है प्रेशर। इस गैस पर बहुत दबाव डाला जाता है, इतना दबाव कि गैस के कण आपस में सिकुड़ जाते हैं और धीरे धीरे वो गैस से तरल में बदल जाते हैं। इसी तरल रूप को हम कहते हैं एलपीजी। अब इस तरल गैस को मजबूत सिलेंडर में भरा जाता है। ये सिलेंडर इतने मजबूत होते हैं कि अंदर का प्रेशर झेल सकते हैं। फिर ये सिलेंडर जाते हैं बड़े बड़े ट्रकों में लदकर अलग अलग शहरों की ओर, वहां से गोदामों में, फिर गलियों से होते हुए आपके घर तक। जब आप गैस चूल्हे पर जलाते हैं तो रेगुलेटर खोलते ही सिलेंडर का प्रेशर कम हो जाता है और तरल गैस फिर से गैस में बदल जाती है और फिर जलती है नीली लो के साथ हमारा गैस। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि एलपीजी गैस कैसे बनाया जाता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।